हरि ओम हरि ओम। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हर चीज अपने लिए ही प्रिय होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज उसके लिए प्रिय हो। यदि हमें कोई व्यक्ति प्रिय है तो इसलिए नहीं प्रिय है कि वो अच्छा है, वो इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हमको सुख देता है। सबसे बड़ी जो इच्छा है वो सबसे बड़ा प्रेम आत्मा से ही है। उपनिषदों ने इस बात को कई बार बोला कि सबसे अधिक प्रेम आत्मा से ही होता है ना। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो कहने का मतलब क्या है आपके? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमको प्रिय होती है, जैसे वो सुख मिलता है तभी प्रिय होती है। कोई चीज़ सुखास्पद होती है तभी वो प्रिय होती है। अगर हमारी घड़ी हमको प्रिय है जो हमको सुख देती है, और सबसे अधिक प्रिय यदि आत्मा है तो सबसे अधिक प्रेम भी आत्मा से ही होगा। ठीक है। आप अगर विनयी भी हैं तो विनयी इसलिए है क्योंकि आपको विनयी होने में आपको सुख मिलता है। कोई प्राण त्यागता है देश के लिए, इसलिए प्राण त्यागता है क्योंकि उसको प्राण त्यागने में ही अच्छा लगता है। तो यदि आत्मा का स्वरूप सुख नहीं होता तो हमारा प्रेम भी नहीं होता। चूंकि आत्मा का स्वरूप सुख है इसलिए हमारा सबसे अधिक प्रेम आत्मा में ही है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे अधिक सुख आत्मा में है, लेकिन गलती क्या हो गई? हमें वो सुख बाहर दिखता है। देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो सुख आत्मा में था वो हमें, हालांकि अभी भी प्रेम आत्मा से है, लेकिन हमें वो सुख बाहर दिखता है। फिर हमारा प्रेम बाहर से हो जाता है। तो वी आर लविंग द सेल्फ वाया सम ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया कि हम अपने आप का प्रेम किसी वस्तु से, वस्तु के थ्रू कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं माया। और अगर वस्तु ना हो तो हमारा सुख चला जाता है। कोई वस्तु ना हो, कोई व्यक्ति ना हो जिससे हमारी आसक्ति हो, तो हमारा सुख खत्म होने लगता है। तो ये जरा समझने की बात है। अपने प्रेम को समझना चाहिए कि मेरा प्रेम आत्मा से ही है। I don't need a medium to love myself. There is a medium-less loving in me. अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम आते हैं। मोह क्या करता है कि उसी सुख को कहीं और दिखाता है। प्रेम अपने से, सुख कहीं और से। अब डाइवोर्स देखिएगा क्या हो रहा है। यही विरोध है। प्रेम हमारा अपने से सबसे अधिक है, लेकिन उसको दिखाता है कि सुख बाहर है। फिर हमारा सुख किसी दूसरी चीज़ से हो जाता है। जब सुख दूसरी चीज़ से हो जाता है तो उसके बाद हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी इच्छा होती है, संकल्प होता है। तो इसी का नाम मोह है। चित्त वैचित्य उसको बोलते हैं। मोह रूट है, मूह धातु है, चित्त वैचित्य। चित्त उल्टा हो गया। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? स्पष्ट होगा? तो यही आत्मा का प्रेम, अगर हमारा प्रेम आत्मा से है तो आप ध्यान करिए, सारा सुख वहाँ मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर की माया ने उसको कहीं और दिखा दिया। एक बात आप बताओ, जब आप सत्संग में आते हो तो आपको शायद सुख तो मिलता ही होगा, वरना हम लोग बैठेंगे ही नहीं। अगर मॉर्निंग वॉक में भी सुख न मिले, जैसे हमको नहीं मिलता,
तो हम लोग मॉर्निंग वॉक करना बंद कर देंगे। हाँ, अगर एक एक चीज में आपको सुख न मिले तो कर्म करेंगे नहीं। आप हमको बताइए, आप यहाँ पधारते हैं, आपको कौन सी चीज सुख देती है? वो शब्द, बोले शब्द, शब्द आपके मन को अंदर ही ले जाते हैं। मतलब आत्मा में सुख है, इसका प्रमाण सत्संग तो अभी है ही। ना आपके पास कोई माध्यम है, ना कोई भोजन है, ना कोई आपके पास बहुत सुंदर कपड़ा पहने इसलिए सुख है, ना कोई रिलेटिव हैं, ना कोई आपके पास लग्जरी है इस समय, ना तो आपके पास कोई 5 स्टार होटल है, लेकिन फिर भी आप आनंद में रहते हैं। तपोवन जी क्यों आनंद में रहते थे? आनंद जो है आत्मा का ही धर्म है। इसलिए जो आत्मा से प्रेम है उसका नाम है सीता जी, और आत्मा का ही नाम राम है। राम और सीता जी साथ ही रहेंगे। आपको एक बात बताएं हम, बहुत गलत बात है एक, जब हम बोलते हैं सुख, वस्तु का सुख, अब हमने सुख को किसी चीज के साथ जोड़ दिया। सीता जी किसी की नहीं है, वस्तु का सुख नहीं है। हाँ, धन का सुख नहीं है, भले नाम धन सुख हो, मन सुख हो, लेकिन सुख जो है आत्मा का ही होगा। सीता जी किसी और की नहीं हो सकती, सीता जी राम की ही होंगी। हाँ, ये नहीं कि लड़के का सुख है, इसका सुख, सुख को आप गुण मत बनाइए किसी का। सुख किसी चीज की प्रॉपर्टी नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि प्रॉपर्टी किसी पे डिपेंडेंट होती है। जैसे हमने बोला नील कमल, तो नीला जो है कमल पर आश्रित है। हमने बोला अच्छा, तो आप बोलेंगे क्या अच्छा है? अच्छा किसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, हमने बोला मीठा, बोले क्या मीठा? हाँ, ये हमने बोला गोरा, कौन गोरा है? तो जो गुण होता है, न्याय ने परिभाषा गुण के दिया, नित्य आश्रय तत्वात्। जो नित्य आश्रित रहे उसी को गुण बोलते हैं। अगर आप वस्तु का सुख बोलिएगा तो सुख वस्तु पे आश्रित हो जाएगा। हाँ, बोले धन का सुख, जन का सुख, कार का सुख, खाने का सुख, ये भ्रम है हमारा कि सुख उसका गुण है। इसी का नाम मोह है। इसी मोह का नाम पुराण में रावण है। मैंने पत्रिका में लाइन आती है, मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार, पाक अरिजित विश्राम हारी। बोले मोह जो है वो रावण है, अहंकार जो है वो कुंभकर्ण है, और काम जो है वो मेघनाद है। इसको आप रख लीजिए, यूज करेंगे बाहर बाद में। रामायण जितनी सिंपल लगती है ना उतनी है नहीं। उसमें कई बातें हैं और हमारे जीवन को बहुत कुछ बना सकती है रामायण। फिर से बोल दें, मोह दस मौली, मोह जो है रावण है, अहंकार तद्भ्रात अहंकार। क्यों अहंकार है लोमकरण, उसको बाद में देखेंगे, अभी कुछ दिन है। कुंभकर्ण है, और मेघनाद, मेघनाथ नहीं, मेघनाद द है वो। मेघनाद जो है वो काम है। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार, पाक अरिजित काम विश्राम हारी। देखो, आपको सारे ग्रंथ से मेन पॉइंट निकालना पता होना चाहिए, तब जाके एक आपके चिंतन में धार आती है। नहीं तो हम लोग ऐसा ही उटपटांग चिंतन करेंगे। तो जो रावण है, जो सुख वस्तु का गुण दिखाए, व्यक्ति का तो गुण दिखाए, आत्मा का गुण न दिखाए, आत्मा का नहीं है सुख, यही रावण है। रावण को लगा कि सीता हमारी है। वो नहीं समझ पाए कि सीता को राम जी से अलग नहीं किया जा सकता।
राम और सीता अलग नहीं हो सकते। बंदो सीता राम पर जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, गिरा अरथ, बोलिए पूरा करिए। गिरा अरद जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बोले कौन सा श्लोक है? ये नहीं, तुलसीदास जी का। गिरा अर्थ इस संपृक्तो, गिरार्थ प्रतिपत्ते, जगतः पितरौ वंदे पार्वती महेश्वरौ। कालिदास ने ही वंदना किया। बोले जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होता, उसी प्रकार से शिव जी और पार्वती जी अलग नहीं है। प्रसिद्ध श्लोक है ये। पकड़ में आ रही है बात? हाँ, पुराण के साथ आप जब तक वेदांत को नहीं जोड़ेंगे, आपको उसका अंतरंगता नहीं आएगी उसके साथ। इट विल बी एन एक्सटर्नल थिंग। सीताराम के साथ ही हैं, उन्हीं से प्रकट हुई हैं, उन्हीं में लीन होती हैं, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो सीताराम हो, चाहे शिव पार्वती हो। इस प्रकार से आई होप आप पकड़ लिए। तो सुख जो है गुण वस्तु का नहीं है, न व्यक्ति का है, न परिस्थिति का है, न किसी सफलता का है, न किसी स्वर्ग नरक का नाम है। सुख तो राम जी का ही दूसरा नाम है। राम जी का भी गुण नहीं है सुख। सुख और राम अलग अलग नहीं है। राम शब्द में भी ही रम आता है, हमने बोला था। सुख स्वरूप है वो। ध्यान देना, हम बोलते हैं हम सुखी हैं, ये गलत बात है, क्योंकि सुखी एडजेक्टिव हो गया, हम का विशेषण हो गया। हम सुख हैं। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पीनेस। सो राम इज नॉट हैप्पी, राम इज हैप्पीनेस। ये दोनों में जो एकत्व है, जो उसको तोड़ दे कि बोले हमें अपने सुख मालूम नहीं पड़ता, फिर बोले अंदर सूखा है। रस्क है, जैसे रस्क एक करके है, हमारे कमरे में भी रखा हुआ है। उसका नाम रस्क है, कोई रस्सी नहीं उसमें। पता नहीं किसने उसका नाम रस्क रखा। अरे उसको चाय के साथ आदमी खा सकता है, चीज़ उस लगा के सकता। हम ना चाय लेते ना चीज़ लेते, कहाँ से खाएं उसको? बस बोल दिया, यहाँ पे याद नहीं था कहीं। कई बात है कि मिलेगा ये बोलेंगे, ये मिलेंगे बोलेंगे, समय नहीं मिलता। तो आप बहुत याद रखिएगा, वेदांत पढ़े बिना न तो भागवत समझ में आएगी, न रामायण समझ में आएगी, और पुराण तो बंटाधार हो जाएगा। पुराण सबसे मुश्किल है। जिनको लगता है पुराण आसान है, हम पुराण पढ़े हुए तब बता रहे हैं आपसे, वो सब ऐसा उठ पटांग आपको दिखेगा, आपको लगेगा गुल जरूल बात कर रहे हैं लोग। चाहे आप शिव पुराण पढ़िए, चाहे विष्णु, कहीं कोई उनसे लड़ रहा है, शिव जी विष्णु जी से लड़ गए, कोई उनसे लड़ रहा है, लगता है अपनी तरह सब है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, एक खंडन खंड खाद्य ग्रंथ है। हाँ, श्री हर्ष का ग्रंथ है। उन्होंने खूब काट पीट किया है सारे दर्शन की, खूब। उन्होंने पहला श्लोक यही लिखा, ईश्वर अनुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना। किसी में वेदांत की वासना, वो भगवान की कृपा से ही होती है। तो आप लोग जरा वेदांत को छोड़ के मत चलिएगा, वरना ये बच्चों की कहानी हो जाएगी। बचपन में ठीक है, बचपन में हिंदी में हम लोग पढ़ते थे ये पूरी कहानी। हिंदी के क्लास में एक ये टेक्स्ट होता था, उसमें रामायण भी रहती थी, तो पढ़ा जाता था। अब तो आप तो प्रौढ़ श्रोता हैं। बोले कौन? मैच्योर्ड लिसनर है, प्रौढ़ श्रोता। बोले हाँ हैं। तो जो सुख है वो आत्मा का ही धर्म है। इसलिए बार बार सीता जी बोल रही हैं कि हम राम के ही हैं, हम राम के ही हैं।
तुम हमको मत अलग करो राम से, हम राम से ही हैं। जैसे किरण और सूर्य अलग नहीं है, वैसे हम और राम अलग नहीं हो सकते। इसको आप खूब सोचिए कि क्या हम सुख अलग हो जाएगा तो सुख जड़ हो जाएगा और दृश्य हो जाएगा। सुख ऐसे करके नहीं मालूम होता कि ये सुख है, ये सुख है, नहीं, हम सुखी हैं ये मालूम होता है। अब ये बात है, इसलिए मोह को आप दूर करें। जो सुख को हमसे हमारा धर्म न दिखाए वही मोह है। जब सुख अपने से अलग कहीं मालूम पड़े, मतलब हमारे में दुख है, अगर हमारे में दुख होता तो सोते समय हमको दुख होता। हमको बोलते हैं सुख, दुख जो है ना बहिरंग है, सुख अंतरंग है। दुख की गति केवल स्वप्न तक है और सुख की सुषुप्ति में भी है। सब कुछ छोड़ने पर भी जो न छोड़े वो आपका स्वरूप है। स्वरूप की परिभाषा है जो छोड़ा ना जाए, न दिया जाना जाए। चीनी को आप मार भी दीजिए, चोट लगाइए तो भी चीनी मीठी ही रहेगी। सब छोड़ दिए, इंद्री चली गई, विषय चला गया, मन चला गया, लेकिन सुख वही रहा। इसलिए सुख आत्मा का ही धर्म है। और समाधि में तो वही है सुख। तो दुख इज एक्सटर्नल। हम लोग को लगता है कि हमें दुख ज्यादा होता है, सुख कम। हम लोग को ऐसा लगता है कि दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। सुख कभी कभी होता है, दुख ज्यादा रहता है। एंजाइटी, दुख, फियर, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, ये सब ज्यादा है हमारे में। अच्छा, सुख तो कहीं कहीं कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो सुख हमारा स्वरूप नहीं, दुख ज्यादा स्वरूप लगता है हमें। ऐसा नहीं, यही मोह है। ये जो बुद्धि हमारे मोह है, यही का नाम, इसी का नाम तो मोह है। यही तो रावण है। रावण मतलब रोदयति, जो रुलाए, जो रुलाए। पहले के माता पिता बड़े ईमानदार होते थे, तो जैसा जैसा कैरेक्टर उनको लिखता था वैसे ही नाम लिखते थे। तो जब रावण की जन्म कुंडली देखी गई तो पता लगा है कि रुलाएगा बहुत सबको, तो उन्होंने उसका नाम रावण रखा। दुशासन, बोले इसको समझाना बहुत ही, किसी को सुनेगा नहीं, हाँ, तो उसका नाम दुशासन रखा। दुर्योधन, जिससे युद्ध करना मुश्किल हो। कर्ण, जिसके कान बहुत बड़े बड़े हो। इन्हीं कोई अंधा नाम क्या है, नयन सुख। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम एकदम उल्टा, अर्थ उल्टा होता है। अब रावण जो है सीता जी के पास है। अब आप आइए, इस बैकग्राउंड से आइए, उसको छोड़िएगा मत, वेदांत को दिल से लगा के रखिए। हमारा तो बड़ा प्रिय है, हाँ, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। प्रातःकाल की कक्षा तो उपनिषद की होती है। अब रावण जो है सीता जी के पास आए। गुरुदेव बोलते थे कि द पुराणास हैव पिक्चराइज्ड द फिलॉसफी। जो पुराण है या ये है, उन्होंने हमारे दर्शन का चित्रीकरण किया हुआ है। मतलब टू मेक इट इजी फॉर कॉमन पर्सन, साधारण व्यक्ति के लिए वो आसानी से बात पच जाए, इसीलिए उन्होंने ये बोला। अब जो है ये रावण, ये कहाँ थे हम लोग? 47? हाँ, हमें लगा कहाँ, अच्छा 47, ठीक है, हमें लगा हो गया 47। हाँ, 47 हो गया। अब 47 चैप्टर में हाँ 48 पे आ रहे हैं, 48 पे आ रहे हैं। हम जरा आगे बढ़ेंगे, बीच में कई श्लोक छूट जाएंगे। हाँ, तुम जो है सियार हो, ये सब बोला था। और कहाँ शेर, कहाँ सियार, कहाँ शेरनी, कहाँ सियार। सच में है, बाहर के सुख सियार के तरह ही है, हमारा आत्मा ही शेरनी की तरह है। हम ही शेर हैं। ये बाहर की दुनिया में दम क्या है हो, ऐसी की तैसी इसकी। हाँ, इसकी ऐसी की तैसी। क्या लहर टूटने से पानी खत्म हो जाएगा क्या? बोले छोड़ के चल दिए, हम तो टूट गए स्वामी जी। उन्होंने जब से हम वो छोड़ गए घर, जब से उनकी मृत्यु हुई, अब कहीं से क्या जब से छोड़े, नहीं, साफ साफ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? तो रो लीजिए तो बोल लीजिए। बोले जब से उन्होंने छोड़ा, हमारा कोई नहीं दुनिया में, सब खत्म हो गया, कोई सुख नहीं।
कुछ सुख का सुख तो चला गया, उठ के नहीं जीने का मन करता, बिल्कुल नहीं जीने का मन करता, ऐसा लगता है कहीं कूद के मर जाए। कहाँ से कूदेंगे, कहीं से कूदने की जगह नहीं मिल रही है। तो जहर खा लीजिए, रामायण में कई बार लिखा है। सब जगह मिक्सचर है, जहर भी मिला जुला आता है, जान नहीं जाती। ये बात गलत है। जब आप रो रहे हैं ना, आप नहीं रो रहे हैं, रावण रुला रहा है। रुदयति थी रावण, आप नहीं रो रहे हैं, आत्मा नहीं रो रही, रावण रुला रहा है हमको। कोई छूट गया, पैसा चला गया, अपयश हो गया, बीमार हो गए, इट इज अनदर इशू, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। वो एक अलग मैटर है, हम एक अलग हैं। चलिए आते हैं, अरण्यकांड जल्दी से पूरा किया जाए। हाँ, 48वां अष्टविंशत्वारिंश सर्ग है। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप उसको खोल लीजिए। बहुत थोड़े से ही हम श्लोक आज पढ़ेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी। अब यहाँ बोला, रावण ने बोला, हाँ जानते हैं क्या बोला? गजब का आदमी है भैया ये तो। बोले तुमको पता है सीता? बोले क्या? अगर हम क्रोधी हो गए तो इंद्र भाग जाते हैं। अगर, और जो हवा है ना, अब रामायण में तो ऐसा लिखा है कि जब रावण सीता हरण के लिए आए, गोदावरी नदी धीरे बहने लगी, हवा बहना ऑलमोस्ट बंद कर दी, सब डर गए। उसका कंट्रोल पंचमहाभूत पे था, सारे देवताओं पे था। बोले हवा कम ज़्यादा तेज नहीं बहेगी, ऐसा लिखा है। और तो और सूरज जो है चंद्रमा की तरह रहता है, मतलब उसका तेज खत्म हो जाता है, इतना हमारे में है। मम संजात रोषस्य मुखम दृष्ट्वैव मैथिली, 7 श्लोक। विद्रवंती परित्रस्ता सुरा शक्र पुरोगमा, ये सब भाग जाते हैं। विद्रवंती मतलब ये सब भाग जाते हैं। हमारा तुमको जानते नहीं है, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। तुम हमसे जो ये सीआर वगैरह बोल रही हो, हाँ जिसको देखो वही हमको आज डांट रहा है। अभी वारिश ने इतना डांटा हमको, हाँ सुप्रखा ने डांटा, अब तुम डांट रही हो। मामला क्या है हमारा? कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है इस हफ्ते का तो सभी जिसको देखो, कभी कभी पूरा ही दिन खराब होता है, हर चीज उसी दिन गड़बड़ होती है। कोई दिन ऐसा आता है एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। तो यत्र तिष्ठामि अहम तत्र मारुतो वाति शंकितः, वहाँ हवा नहीं बहती आसानी से। तीव्रांशु शिशिरांशुश्च भयात, तीव्रांशु मतलब सूर्य, ये शिशिरांशु मतलब चंद्रमा हो जाता है। तुमको पता ही नहीं हमारे बारे में। हाँ तुम तो हमको फॉर ग्रांटेड ले रही हो, लेकिन तुम हमको गुस्सा मत दिलाओ। अगर गुस्सा आ गया तो हम बहुत खराब हो जाते हैं, हम द वर्स्ट पर्सन हो जाते हैं। ये सब बताया तो सीता जो तो टस से मस नहीं हुई और ये सब बोला। तो इसके बाद रावण से रहा नहीं गया, बहुत तेज गुस्सा आया रावण को। रावण ने कहा कि तुमने सुना नहीं होगा, हम जब खड़े होते हैं हम पृथ्वी को हाथ में ले सकते हैं। बाप रे बाप। 3 श्लोक देखो, उद्वहेहम भुजाभ्याम तू मेदिनीम अंबरे स्थित। कैलाश तो कोशिश किया था, कैलाश तो उठा दिया था, पृथ्वी का नहीं पता था। कहीं और नहीं लिखा है जो कैलाशी उठाना मुश्किल है, कैलाशी उठा दिया उसने ऐसे करके, वो अलग एक स्टोरी है। हाँ इतना हम कर सकते हैं। अच्छा यही नहीं, अपिबेयम समुद्रम च, समुद्र पी सकते हैं। प्लीज नोट, ये झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे श्लोक नंबर 2-3 49 49 समुद्र पी सकते हैं। अच्छा हाँ, और तो और मृत्युम हन्याम रणे स्थिता, मृत्यु को ही मार सकते हैं।
अच्छा, बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। और फिर जो है इसको लगी गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा लगी रावण को ही। देखो 5th श्लोक, क्रुद्धस्य हरि पर्यंते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। इतनी बड़ी बड़ी शक्ति है लेकिन काम क्रोध पे कोई नियंत्रण नहीं। देखो क्या मोह है। हाँ, ही इज एबल टू कंट्रोल अर्थ लेकिन नॉट हिज माइंड। मन में नियंत्रण नहीं होगा तो व्यक्ति बहुत ही दुखी होगा और बहुत ही परेशान। जितने दुखी, इनका मन पे नियंत्रण ही नहीं है। क्योंकि हमने कल ही बोला था कि मन के निमित्त से ही आपको कोई सुख दुख मिलता है। जब मन ही हमारा शांत नहीं रहेगा, अनियंत्रित मतलब डिस्टर्ब, इट इज लाइक दैट। कोई आदमी आपके आसपास रहता है, हाँ, आपकी सुनता नहीं है, आपको कभी सुख नहीं दे सकता। सुख वही देगा जो आपकी सुनता हो, जो आपके नियंत्रण में हो। एनीथिंग अनकंट्रोल्ड विल नॉट गिव यू जॉय, चाहे वो कार ही क्यों ना हो। बोले ब्रेक ही फेल हो गई उसकी, या स्टीयरिंग नहीं काम कर रही है। एक अनकंट्रोल नौकर आपको सुख नहीं देगा। आपने कहा 8 बजे आना, भालू 8 बजे आ जाना, आया वो 9:30 10 बजे तक, तो जो 8 से 9:30 बजे तक टाइम का आपका काफी इरिटेटिंग रहेगा। आपका अनुभव होगा। बोले कहा था, देखो आया नहीं, हम वेट कर रहे हैं उसका। आपने कहा जल्दी जल्दी काम कर दो इसको, आज यहाँ पे हमको जाना है 12 बजे तक। वो आराम से काम कर रहा है, फोन देख रहा है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर अनियंत्रित पति है तो पति सुख नहीं देगा। अनकंट्रोल, अगर वो सुनता नहीं है। अनियंत्रित पत्नी है तो पत्नी सुख नहीं देगी। सुनिए तो, अनियंत्रित हाथ होगा, हम उठाना चाहे उठ ही नहीं रहा है, हाथ नहीं सुख देगा। एनीथिंग अनकंट्रोल्ड अराउंड यू विल नॉट गिव यू जॉय। ये सिद्धांत पकड़ लीजिएगा हमेशा के लिए। अनियंत्रित शिष्य होगा तो शिष्य सुख नहीं देगा, और दुख का ही कारण बन जाएगा आपके। कहो कुछ करता कुछ है, जो कहो करते ही नहीं है। और कोई चीज नियंत्रित होगी वो बहुत सुख देगी। कार, इसीलिए जो मॉडर्न कार्स आई हैं उसमें कंट्रोलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो लेटेस्ट मॉडल्स आई, एक तो उसमें शॉकर बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक गियर्स हैं, कितनी चीज़ें हैं कि आप उसको हल्का सा उसको गाइड करो वैसे ही करेगी जैसा आप चाहते हैं। और जगह तो ड्राइवरलेस कार भी आ गई है। अमेरिका वगैरह में ऐसी कार शायद है जिसमें ड्राइवर है ही नहीं, हम तो नहीं बैठेंगे, है ना ड्राइवर। तो उसमें क्या सेट कर देते होंगे कुछ, हाँ, अपने आप रुक जाती है, अपने आप देख के आसपास सेंसर वगैरह होगा कि कितना स्पीड है क्या है। फिर भी कुछ मतलब मानती बहुत ओबीडियंट है। आपने एक बार निर्देश दिया वो मान ली रास्ते भर। ये नहीं कि बार बार ब्रेक लगाना है, बार बार स्टीयरिंग पकड़ना है। किसी को बार बार बताना तो बहुत इरिटेशन होता है। एक बार बता दिया तुम समझ लेना चाहिए तुमको। वही ड्राइवरलेस कार है, उसको उसमें फीड कर दिया, ये वेन्यू है, यहाँ पे ये जाना है, ये जीपीएस है इसके साथ है, शायद ऐसा ही कुछ होगा। ये सेंसर है चारों तरफ, कहीं आगे की कार देख के रुक जाएगी, पीछे कार देख के रुक जाएगी, ये सब होगा। उसका अपना आप चुपचाप बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो क्यों? उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। मतलब कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, ये नहीं कि पुरानी वाली फिएट और एम्बेसडर थी 70s और 80s वाली, हाँ, वो वाली फिएट, ऐसे उसका गियर ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था। कभी कभी इतना हार्ड हो जाता था कि गियर ही नहीं आता था, दोनों हाथ से करना पड़ता था। शायद ऐसी गाड़ी अभी भी, एम्बेसडर तो नहीं दिखती अब है, फिएट नहीं दिखी, एम्बेसडर है। उसी तरह से जब बाहर के बेटे, आपके बेटे नहीं सुनेंगे तो फिर आपको सुख नहीं देंगे। बोले जाओ बेटा, रानू बेटा, थोड़ा सा भगवान जी को प्रणाम करके आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। हाँ, पंजाबी है ना इन लोग, तो बोले जाओ बेटे आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद लेके तब काम पे जाते हैं। रानू बेटे ऐसे नहीं करते, आशीर्वाद ले लो, भगवान को प्रणाम कर लो। बहुत कृष्ण जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण जी आशीर्वाद देते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, वो अपना टाई वाई लगाया, बैग लेके चल दिया।
बोले मम्मी आप समझती नहीं हैं, हम इतने बिजी हैं, कर लिए प्रणाम चलिए। आपको ये माता पिता को सुख होगा? वो कहेंगे देखो मैं इनको बताते सुनते ही नहीं हो। जो चीज जितनी पास रहे उतनी कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तब वो सुख देगी। क्योंकि मन बहुत पास है, इसलिए अगर अनियंत्रित होगा तो आपको कभी सुख नहीं देगा। हो सकता है सारी लग्जरीज हो, रावण किसी ज्यादा किसी की होगी। हम लोग बाल्टी नहीं उठा पाते, समुद्र उठा लेता रे, पृथ्वी उठा रहे हैं। ये नेचुरोपैथ आयुर्वेद वाले बोलते हैं सुबह उठ के पानी पीजिए खूब। ठीक है भाई, हमसे तो आधे ग्लास से भी कम पानी हम पी पाते हैं, वो समुद्र पी रहे हैं, फिर भी सुख नहीं है। देखो क्या लिखा है, क्रुद्धस्य हरि पर्यंते रेके रक्ते नेत्रे बभूवतु। और तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है, जब सीता जी का हरण कर रहा था, सो दसी स्वान की नाही इत उत चितई तहा बड़ी आई। जैसे कुत्ता डरता है मांस लेते समय, वैसे रावण डर रहा था। तभी तो कहा जल्दी करो। बाहर की चीज होना बहुत आसान है, लेकिन अंदर सुख होना बहुत डिफिकल्ट होता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसके पास मन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। और काम क्रोध मन को बाहर फेंक देते हैं। जिसके पास मन नहीं है, मतलब मन तो आपका सुनता नहीं है। आपने कहा उठो, उठा ही नहीं वो। बोले कल से सुबह उठेंगे, हाँ उठा नहीं, फिर लेट हो गया, फिर 6:30 बजे उठे, भागे दौड़े, किसी तरह उठे, बोले चाय बाद में पी लेंगे। अच्छा, जल्दी से फेस वॉश किया, नहाने का भी टाइम नहीं था, बाल वाल ऐसे गिरा करके ऐसे आ गए। सोचते कि 3:30-4 बजे उठेंगे, एकदम हम भी एकदम मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे। अब वो देखो, अब आपको दुख होगा। देयर इज नो बडी हु गिव यू सॉरो। हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारी अपेक्षाएं, हमारे गलत गलत नोशंस, हमारा इरिटेटेड नेचर, दूसरों में दोष देखना, अपने में बहुत गुण देखना, आलस रहना। अब देखो कहां से सुख? क्रुद्धस्य हरि पर्यंते रक्ते नेत्रे। और बहुत तेज गुस्सा लगी। क्या फायदा है इतना? जब तुमको सुख ही नहीं है तब तुम समुद्र उठा रहे हो। तुमको सीता जी को बिना लिए सुख ही नहीं, तुमको समुद्र उठाने से क्या फायदा? क्या फायदा इस सब सिद्धि से दुनिया भर की? इतने बड़ी बड़ी सिद्धि लेके तुम बैठे हुए हो, तुम खुद में तो सुखी हो नहीं। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि रावण बहुत सुखी रहता था। क्या जब इतना आपने घर बनाया, पैसा इकट्ठा किया, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लाइफ में बैलेंस ही नहीं, या चारों तरफ हम घूम रहे हैं, अपने अंदर कभी गए नहीं, क्या फायदा इससे? किस लिए हमने इतना इकट्ठा किया पैसा? किस लिए हमारे पास इतने संबंधी हैं, इतना सब कुछ है? अब ये सब आप पकड़ लीजिएगा रावण के कैरेक्टर में। जानते हैं किसने बोला? हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी ने बोला। प्रहलाद जी ने बोला नरसिंह भगवान से कि हमने पिता को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, जो ऐसे ऐसे करते थे, ऊपर से सोने चांदी गिरने लगते थे संकल्प से उनके। लेकिन क्रोध जब आता था तो पागल हो जाते थे। मतलब क्रोध इज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस, इट इज अ ज्वलनात्मक दुख का नाम क्रोध है। इट इज अ बर्निंग सॉरो। क्रोध ज्वलनात्मक दुख का नाम क्रोध है। और जैसे ही आपको काम आता है वैसे ही सुख कहीं और दिखता है। मतलब अभी हमारे में सुख नहीं है। काम मतलब भी देखिए, अभी इन प्रेजेंट आई एम नॉट हैप्पी, अनलेस आई गेट इट देन आई विल बी हैप्पी। अब रावण को बहुत तेज गुस्सा लगी, तो रावण ने बहुत गलत काम किया। अब बड़ा सा अच्छा ही लगता बोलने में, लेकिन बोलना ही पड़ेगा। रावण ने सीता जी का बाल पकड़ा। गुस्से में आदमी तो पागल हो जाता है। सब कुछ करिए, गुस्से को जरा सा ठीक करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? 17वां श्लोक, 49 सर्ग। वामेन सीताम पद्माक्षी मूर्धजेशु करेण समिला। बाएं हाथ से ये किया, दाहिने हाथ से उठाया, मतलब उठा के ले गया।
क्योंकि चल नहीं रही थी वो। ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना, ऐसे उठाते हैं जैसे, हिम्मत तो देखो। जिसने जिसने केश पकड़ा स्त्री का, वो खत्म हो गया। ये लॉ है एक। स्त्री का केश जिसके जिसने पकड़ा, चाहे वो द्रौपदी का केश पकड़ा था उन लोगों ने, चाहे स्वाति मालीवाल का पकड़ा था, जिसने जिसने केश पकड़ा, आप लक्ष्मी का अपमान मत करो। इस केश में लक्ष्मी रहती है, स्त्री के केश में लक्ष्मी सरस्वती रहती है। उसका अपमान मत करो आप। डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो लग रहा है कि कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। जिसने भी स्त्री का अपमान किया, हमने कई जगह देखा, वो आदमी खत्म हो गया। मनुस्मृति में तो एक श्लोक भी लिख दिया मनु जी ने, बोले जहां रमन्ते तत्र देवता, नार्यस्त यत्य पूज्या रमन्ते तत्र देवता, यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा अफला क्रिया निष्फला क्रिया। जहां पे नारी की पूजा नहीं होती, वहां सब खत्म हो जाता है। चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो। अब ही हैज डग हिज ओन ग्रेवयार्ड। अब वो ले गए, वो चिल्ला रही सीता जी, चीख रही। छोटी सी गलती कितनी बड़ी हो जाती है। एक हिरन का अच्छा लगना कितनी बड़ी गलती होगी। कभी मत बोलिएगा कि छोटी सी तो गलती थी, बहुत जल्दी बड़ी होने वाली है। आपको लग रहा है कि छोटी गलती थी, कोई गलती बड़ी एकाक नहीं होती। वो छोटी गलती से ही, जो बिगेस्ट क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, अपना करियर चाटे से ही शुरुआत करता है। पहले उसने गन नहीं चलाया था, पहले मारा था किसी को हाथ से। हमने पढ़ा डाकुओं की कहानी, पहले कई मैगजीन में डाकू कहानी आती थी, अब तो डाकू वाकू नहीं है, सब पॉलिटिक्स ज्वाइन किए। तो हाँ, क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस जिसको बोलते हैं ना, तुरंत सबको टिकट मिल जाता है। मतलब क्राइम इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ऐसा हो गया है। तो योगी जी आए, ठोका पीता था उन्होंने, लेकिन बहुत खराब हाल हो गया था। अब देखो क्या हाल हो रहा है। अब वो ले गए, अब वो चिल्ला रही हैं। जानती किसका नाम ले रही हैं? लक्ष्मण। राम जी का बाद में ले दी थी कि लक्ष्मण जी बहुत पॉजेसिव थे, प्रोटेक्ट करते थे उनको। हाँ, लक्ष्मण जी की बड़ी पैनी आंख थी, पता ना, पैनी आंख। हाँ हाँ, पता लगा लेना कि क्या किसका इंटेंशन है, जिसको बेवकूफ ना बना सको आसानी से। राम जी बहुत भोले टाइप थे। तो भोले लोगों का दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं, तो लक्ष्मण जी ऐसे नहीं करने देते थे। He was like a shell towards her, एक शेल के तरह थे। वो चिल्ला रही थी, हाँ लक्ष्मण तुम कहाँ हो, हाँ राम कहाँ हो। देखो ना 24 श्लोक देखो, जानते क्या लिखा है? हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसादक। तुम राम को सुख देने वाले, गुरु मतलब राम, यहाँ राम जी को सुख देने वाले हो। लक्ष्मण जी के गुरु राम जी थे, वो किसी कुछ मानते वानते नहीं थे। बोले ह्रियमाणाम न जानीशे, तुमको पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ, देखो बचाओ लक्ष्मण, बचाओ राम, बचाओ। बोले राम आप देख नहीं रहे हमारे साथ क्या हो रहा? वो उठा के ले गया, पुष्पक विमान में बैठाया। इसको बोलते हैं विलाप करना, सीता विलाप का प्रसंग, बड़ा दर्दनाक प्रसंग है ये। हाँ, उनका बाल खुल गया चारों तरफ, उनके जो पूरे चेहरे पे आंसू ही आंसू आ गया, फूट फूट के रोने लगी, फपक फपक के रोने लगी वो, हा रोने लगी वो। सा तदा करुणा वाचा विलपंती सुदुखिता, बहुत ज्यादा दुख था। उसके बाद वो पेड़ों से बात करने लगी
कि हे बरगद का पेड़ तुम कुछ करो, सीता जल्दी से राम को बुलाओ, नीम तुम राम को बुलाओ जल्दी से, हाँ लक्ष्मण को बुलाओ कहीं से, जामुन लक्ष्मण को बुलाओ। और जो छोटे छोटे हिरन थे, वो हिरन और जितने जानवर थे वो सब ऐसे ऊपर करके देख रहे थे, क्योंकि जानवरों का बड़ा प्रेम करती थी सीता। हिरन से महंगा पड़ गया वो। बोले देखो किस तरह से हमको ले जा रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, हम खत्म हो रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं कोई पिक्चर थी जहाँ पे एक डाकू गरीब बनकर आया किसी के पास और पैसा मांगने के लिए, और जब पैसा लेने गया तो उसने पूरा घर लूट लिया और हरण कर ले गया। तो जो आदमी जो पैसा दे रहा था उसको, उसने कहा कि ये बात किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि लोगों का दान देने का वो भाव खत्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करिएगा, किसी पिक्चर में तुमको याद नहीं, तो इस तरह से आप किसी को बताना मत कि हम गरीब बन के गए थे, आप यही बताना कि हमने लूटा। वरना कोई दान नहीं देगा गरीब को, सबको लगेगा कि सब गरीब डाकू ही होते हैं। सारे लोग ठगते हैं साधु के वेश में ही। देखो ये इन्होंने साधु के वेश में ही ठग लिया। अब सीता जी का बोले हम किस पे विश्वास करें, ये है, बहुत चिल्लाई। बोले कहाँ गए कहाँ गए, और वहीं जटायु थे। जटायु का नाम सुना ही है आपने, ये पहले भी आ चुके हैं। इनका नाम राम जी मिले थे इनसे, जटायु जी से। जटायु और संपाति दोनों दो भाई थे। अभी संपाति आगे आने वाले हैं। तो एक दिन दोनों बैठे थे चाय पे। तो जटायु ने कहा, संपाति ने कहा, भाई देखो जटायु, ऐसा है कि हम लोग सूरज को जाके छू लेते हैं, मतलब कोई ऐसा काम करो किसी ने किया हो। जटायु का फायदा क्या है सब करने से? बोले पुराण में नाम आएगा, अखबार में नाम निकलेगा। पुराण में खास खास बात लिखी जाती है, उसमें हम लोग का भी नाम कहीं आ जाएगा, हम लोग भी अमर हो जाएंगे। तो जटायु ने कहा देखो हमें कुछ मतलब नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हारे में कुछ, तुम बहुत ठंडे हो, तुम बहुत ठंडे हो जटायु। हाँ तुम्हारे में कुछ एम्बिशन नहीं है, कुछ यू डोंट हैव फायर इन यू। चलो उठो। तो दोनों चलने गए। जब सूरज की गर्मी लगी बड़ी तेज, जटायु ने कहा देखो भाई संपाति, हम तो जा रहे हैं कि हम जल जाएंगे, हम जल जाएंगे। एक पंखी हमारा बल है, अगर पक्षी का पंख नहीं रहेगा तो कोई भी मार डालेगा उसको। हमारे पास पंखों का ही बल होता है, जिसके पास जो बल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ तो बोले तुम हो कमजोर एक्चुअली। बोले हम वापस चलते हैं, तुम्हें जहां जाना हो जाओ। इन जटायु जो है नीचे आ गए, ये संपाति चलते गए चलते गए चलते गए, इनका दोनों पंख जल गया, फिर धड़ाम से नीचे गिरे। अभी आएगा उनके बारे में। हाँ कौन सूरज को छू सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। दोनों अलग से हो गए। जटायु को लगा कि हमने कभी बहुत सेवा नहीं किया भगवान की, जीवन में ये गिल्ट मत रखिएगा। वृद्ध हो गए थे, हमने किसी को बहुत सुख नहीं दिया है लाइफ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शायद ये गिल्ट बढ़ जाएगा कि हम किसी के बहुत ज़्यादा, हमारे जीवन में हमने सेवा लिया ज़्यादा दिया कम है, कोई हमसे बहुत खुश नहीं रहा। और आज मौका आ गया। जटायु को सीता जी पिताजी करके बोलती थी। अब जटायु आए, अब रावण देखा कि रावण हरण कर रहा है। जटायु वॉज नो मैच टू रावण। रावण वॉज प्रोफेशनल वॉरियर। उसके पास तलवार था, अस्त्र थे, मतलब कोई जीत ही नहीं पाया। ही वॉज इनविंसिबल। तलवार था, धनुष था, बाण था, सब कुछ था। जटायु के पास बस चोंच थी और वो क्लास था, पंजे थे, हाँ पंख था। फिर भी हिम्मत किया उसने। और ऐसा लिखा है कि काफी टफ फाइट दिया।
उसके चेहरे पे मारा। रावण ने कहा यार देखो चेहरे, हमारे चेहरे को मत टच करो। खैर सीता जी को अच्छा लगा, कोई बचाने आया। ऐसा तक लिखा है कि उसके 10 के 10 हाथ मार दिया, कट गया रावण का, लेकिन नया हाथ उगाया। एक कर्ता को मारो दूसरा कर्ता आ जाता है। हाँ बोले हम चाय नहीं पिएंगे, उसको कर्ता को बता दिया, लेकिन चाय ना पीने वाला कर्ता आ गया। अब यही रावणत्व है। बहुत टफ फाइट दिया। उसके बाद पंख में मारा रावण ने, दोनों पंख। उसको पता था कि पंख में मारा, पंख में मारा, उसकी चोंच में मारा, क्योंकि पक्षियों के हाथ तो होते नहीं हैं। चोंच में मारा, पंख में मारा, और राम राम करते करते पूरा लहूलुहान। और जटायु जो है, रावण को बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा, गुस्सा में आदमी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। गुस्सा अगर हाथ पैर में आ गया तो आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है। कुछ भी उसकी बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। उसने जो मारा पूरा शरीर कट के, ऐसे कट के टप टप खून से टपाटप नीचे गिरने लगा। लेकिन जटायु हार के भी जीत गए। उनको कहा चलो, खत्म होते होते हमने भगवान का एक काम तो किया, अब हमें शांति से मरेंगे। हम मरना उसी का अच्छा होता है जिसने जीवन में भगवान को सुख दिया होता है, किसी से झूठ नहीं बोला होता है, सारे बैंक लोन पूरे कर चुके होते हैं। तो आप किसी को कष्ट नहीं दिया होता है, वरना लास्ट डे तक वो याद रहता है कि हमने इनको बहुत तकलीफ दिया था। क्योंकि जवानी में तो मस्त रहते हैं, काम धाम में बिजी रहते हैं, उस समय खाली हो जाते हैं। अब जब ऐसा हुआ, सीता चिल्लाई, उनको लगा कि आया है कोई, बहुत बुरी तरह चिल्लाई। उस समय जो वायु थी वो बहना बंद कर दी और वो रोती जा रही थी टपाटप। उनके इतने आंसू थे कि आंसू गिर के नीचे पहाड़ पे गिर रहे थे। कितना क्रूर हो जाता है व्यक्ति। हम लोग तो किसी के आंसू भी नहीं देख सकते, हाथ से किसी को डांट देते हैं हम, वो हमको आप बताएं सच बात, हमें बहुत दुख होता है, चाहे जितनी सही बात पे हम किसी को बोल दें। अगर हमने किसी को बोला, भले वो गड़बड़ी किया हो, हम जब कमरे में आते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। हमको लगता है हम क्यों बोले उस आदमी को, क्या उसको डांटा जाए, क्या है। उसके बाद सीता जी बहुत रो रही थी। हम लोग का प्यार रोता ही रहता है। जिससे आपने प्यार किया उसे सुनना पड़ा। जानते प्यार क्यों रोता है? क्योंकि राम का नहीं था। राम से अलग होके प्यार रोता ही रहेगा। सीता जी हमारा प्यार है, जो हमारे अंदर प्यार है, प्रेम है, उसी का नाम सीता है। बच्चे से प्रेम किया, बच्चे ने रुलाया, पैसे से प्रेम किया, पैसे ने रुलाया। किसका प्यार नहीं रोया है? कोई है जिसका प्यार न रोया हो? किसी का प्रेम न रोया हो? बहुत रोया। आपने भागवत पढ़ा होगा, भक्ति रोती है ज्ञान वैराग के मूर्छित होने पे। सुना होगा, ज्ञान वैराग जो है वृद्ध थे, सो रहे थे, और भक्ति युवती थी, वो रो रही थी। प्यार रोता ही रहे, बिना ईश्वर के, बिना आत्मा के प्यार रोगा। प्यार रोना मतलब जिस प्रेम से एंग्जाइटी आएगी, दुख आएगा, भय आएगा, इरिटेशन आएगा, फियर आएगा, सब प्यार से ही हो रहा है। क्यों? जिसके थे तुम उसके नहीं बने, तुम जिसके नहीं थे उसके बनने की कोशिश कर रहे हो। एक गाना है ना, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। एकदम गलत गाना है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का नहीं हो गया, जो राम का ही हो गया। किसी का हटा दो उसमें से, अरे गरे न तो गरे नहीं हो गया। ये जिंदगी उसी की है जो राम का हो गया, जो भगवान का हो गया। और फिर आप उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन वो सेंटेंस गलत है, जिसने लिखा है उसको करेक्शन करना चाहिए।
ये सब उठपटांग गाने होते हैं। जब हम कभी सुनते हैं, कहीं सुनने में आता है चौराहे वराहे पे, तुम्हारा माइंड क्वेश्चन करता है कि ये सही कैसे लोग इसमें खुश हैं। अरे स्वामी जी, इट्स एन एंटरटेनमेंट सॉन्ग, डोंट टेक मीनिंग इन इट। नहीं, एंटरटेनमेंट, लोग उसको सच मानते हैं। हम तुम्हारे हो गए। हाँ, आपस में लड़के लड़कियां बोलते हैं योर्स ओनली, केवल तुम्हारे। अच्छा, हाँ, डियर जानू। हाँ, अब वो लिखेंगे। हाँ, फिर लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे आई वाज सो हैप्पी टू ओनली योर्स, जिंदगी में हम किसी के नहीं हो सकते। ऐसा कार्ड आता है, एक ई कार्ड भी आता है। हाँ, उसमें लिखा रहता है ओनली योर्स, अंदर लिखा रहता है सिंस यू हैव कम इन योर लाइफ फ्रेश ब्रीज ऑफ जॉय हैज कम, ये सब आता है। देखा होगा, इस तरह कार्ड आता है, उसके साथ एक म्यूजिक बजती रहती है, एक फूल खिलता है। नहीं देखा आप लोग ने? हैं? दिया है। चलो अच्छी बात है। भाई कोई भेजो उनको फिर। तो हम लोग ऐसा ही बोलते हैं, उनके हो गए, हम उनके हैं। यही भाव रुलाता है। जिंदगी में अगर आपको हंसना है तो अपने किसी को मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारा जीवन आज से 10 साल बाद सुखी हो, 15 साल बाद सुखी हो, मन में कहीं मत मानिएगा कि हम किसी और के हैं, न कोई मेरा है। हमें नहीं चाहिए कोई। अगर आपको रोना हो तो अलग बात है। अगर आपको चीखना चिल्लाना हो, छाती पे ऐसे से पीट के रोना है, हाय राम रे हा, अगर ये सब करना हो, तब अलग बात है। आप अपने तो आंसू बना रहे हैं आगे के, तो आप बनाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्यार किसी का नहीं होना चाहिए। अगर करना है प्रेम, ईश्वर का मान के, आई लव यू वाया गॉड, नॉट इंडिपेंडेंट। बहू जो है देवर से भी प्यार करती है, सास ससुर से भी प्यार करती है, वाया हस्बैंड, नॉट इंडिपेंडेंटली। डरबन में है तो लोग बोलते स्वामी जी आपका आश्रम, का बिल्कुल हमारा आश्रम नहीं, हम आए हैं चले जाएंगे। आई लव द आश्रम वाया गुरुदेव, हमारा कुछ भी इससे मतलब नहीं है। ना हमारा कोई प्रोजेक्ट है, ना हमारा कोई आश्रम है, ना हमारा कोई डिसाइपल है, ना हमारा कुछ भी नहीं है। हम अपने आगे की हंसी, आगे का सुख रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि ये सब बेवफा हैं। वर्ल्ड इज अ डिसलॉयल प्लेस। हाँ, और हिरन के पीछे भागो, महंगा बढ़ गया ना सोने वाला हिरन। छोटी सी गलती कभी याद रखना, पहले कितनी छोटी सी बात थी, हिरन अच्छा लगा, स्टॉप इट, वहीं रोक देना चाहिए। स्टेप 1 हिरन अच्छा लगा, ध्याय तो विषयान पुंसा, उसके बाद आसक्ति हो गई, फिर ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया, 3rd स्टेप, फिर 4th स्टेप वैराग को तिरस्कृत किया, 5th स्टेप मोह को पुरस्कृत किया, 5 स्टेप ही, फिर रोना आया। फिर से बोलें क्या? पहला स्टेप था कि हिरन बहुत अच्छा लगा, चलो फिर भी रोक देते, बहुत चीज अच्छी लगती, अपनी जगह रहो। दूसरा स्टेप था, उसकी इच्छा हो गई, और जैसे ही इच्छा हुई मतलब राम नहीं अच्छे हैं। अगर राम हिरन से अच्छे लगते तो राम को नहीं छोड़ते तुम। बोले आप रहो चाहे हिरन रहे चाहे न रहे, अगर अपने पास हिरन आ जाता ऑटोमेटिकली तो ले लेते हैं, नहीं तो आप हमको छोड़ के मत जाना। राम जी आप नहीं जाओगे छोड़ के हमको, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। पूर्णता का अनुभव खत्म। 2nd 3rd वैराग का तिरस्कार हो गया, लक्ष्मण जी का तिरस्कार हुआ। 4th स्टेप रावण का अपसम्मान और पुरस्कार दिया, मोह का पुरस्कार हुआ, मोह को इतनी बड़ी बड़ी बात बोली गई। और 5वां, वो मोह ने हरण कर लिया, और उसके बाद रोना हुआ।
सीता जी खूब रोई। जीवन में ना बहुत सोच समझ के कहीं पे मैं बोलना चाहिए, मेरा बोलना चाहिए, किसी से सुख, हम लोग अंधे होके बोलते रहते हैं, ब्लाइंड होके बोलते रहते हैं। बहुत रोना पड़ता है, किसी इशू पे बहुत गुस्सा आएगा आपको, किसी इशू पे बहुत इरिटेशन होगा आगे, किसी इशू पे आपको बहुत झिकझिक होगी, बहुत तड़पन होगी, नर्वस ब्रेकडाउन होगा उसी इशू पे। क्यों नहीं हम लोग समझते इस बात को? क्यों हम लोग प्रेजेंट जॉय के पीछे भागते हैं? गुरुदेव बोलते थे, इवन इफ अ फ्लैश ऑफ दैट गोल्डन हेयर अट्रैक्ट्स यू, इट इज डेट्रीमेंटल। अगर एक फ्लैश भी आया आपके पास, पता नहीं, एक सेकंड सालों लग जाए, एक सेकंड का सुख सालों का दुख बनता है। अब वो बहुत रो रही थी, फिर सीता जी ने बहुत डांटना शुरू किया। रावण ने फिर अगली बार फिर डांट पड़ी उसको। हमने बोला ना, जो कामी होते हैं बहुत ह्यूमिलिएटेड होते हैं। एक कामी पति पत्नी से ज्यादा ह्यूमिलिएटेड होगा। जो भी कामी होगा, जो भी मोहित होगा, उसको ह्यूमिलिएशन मिलेगा, उसका तिरस्कार मिलेगा। कोई मजाल है कोई निष्काम का तिरस्कार कर दे? मजाल है कोई किसी में कामना ना हो, आप उसको कुछ भी बोल दो, उन्हें चाहिए नहीं। क्या हमारा ले क्या लोगे तुम? ले क्या लोगे? हमें चाहिए नहीं। शरीर लोगे, शरीर ले लो। फिर उन्होंने बोला, तुमको शर्म नहीं आती है? चोर की तरह उठा। थर्ड श्लोक देखो, 53 न्यव्यपत्रपसे नीच। अब बताओ, नीच बोला। तीसरा श्लोक, थर्ड श्लोक है 53rd चैप्टर का। 53। उनको डर वर नहीं लग रहा है। बोले, हे नीच। नीच वोकेटिव कैसे ही है? बोले, तुमको समझ नहीं आता? बड़ी हिम्मत थी तो राम के सामने ले जाते हैं हमको, लक्ष्मण जी के सामने ले जाते हैं। ज्ञात्वा विरहिताम यो माम चोरयत्वा पलाय से, और अब भाग रहे हो। तो इस तरह से उनका चेहरा तो सोने की तरह था, चमकता हुआ था। बोले, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे रावण। तुमने हमारा राम जी को इतना दुख दिया है। और उसी समय उन्होंने अपने आभूषण खोले। सीता जी ने अपने आभूषण खोले और एक सब नहीं, कुछ आभूषण खोले, चूड़ामणि रहने दिया। स्त्री के लिए सब आभूषण नहीं हटाना चाहिए, वो सौभाग्य का लक्षण होता है। तो उन्होंने सब आभूषण, लेकिन कुछ आभूषण छोड़े, जो उनका उत्तरी था उसमें बांधा, और फिर उन्होंने ऊपर से फेंका। कुछ नीचे बंदर बैठे हुए थे। हाँ, लिखा है। ये अगला ही चैप्टर है, 54 अध्याय 54th चैप्टर में। फिर देखा कि शायद ये जो है, देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ये शायद खबर देंगे राम जी को, ये जो है। और आगे यही देने वाले हैं, किष्किंधा कांड में ही सब आएंगे। वही उसी में सुग्रीव बैठे थे। इन्होंने देखा ऐसे कि ऊपर कोई स्त्री रो रही है, रोते रोते जा रही है, और उसने आभूषण का जो एक पोटली थी फेंक दिया ऐसे। तो मुमोच यदि रामाय समशेषयुः इति भामिनी वस्त्रम उत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तम सहभूषणम, ये भेजा। और फिर उन्होंने पकड़ लिया। सुग्रीव ने कहा, भाई देखो इसको रख लो। बंदरों से कहा, इसको गुफा में रख लो कहीं पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ तो है गड़बड़ यहाँ, समथिंग इज रॉन्ग। ये तो रावण है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एकदम सुनसान था, कोई पॉपुलेशन तो थी नहीं, पूरा इतना घोर जंगल था कि अंधेरा रहता था अंदर। एंड फॉरेस्ट डिस्ट हो जाता है तो इनसाइड द फॉरेस्ट इज डार्क ऑल्सो। ब्राइट सनलाइट में ही फॉरेस्ट डार्क हो जाता है। अब लंका पहुंच गए इन लोग। अशोक वाटिका में नहीं गए। रावण ने अपने पैलेस में, महल में ले गई। कहा, देखो सीता, हम तुमको महल घुमाते हैं, हम हैं कौन? तुम जान तो लो, कभी नीच बोल रही हो, कभी कुछ बोल रही हो। मतलब इट्स टू मच फॉर मी। हम टॉलरेट कर रहे हैं। हाँ, हम टॉलरेट कर रहे हैं।
ये पैलेस देखो, देखो कितना बढ़िया ये शांडिल है, देखो कितना बढ़िया ये फ्लोर है, देखो कितना बढ़िया वॉल है, कितनी बढ़िया पेंटिंग। उनके आँख से बस धड़ाधड़ आंसू आता जाए, आंसू आता जाए। फिर उन्होंने कहा कि हम एक तृण उठाया। अगला 56 चैप्टर, 56 सर्ग, सा तथा उक्ता तु वैदेही निर्भया शोक कर्षिता तृणम अंतरतः कृत्वा रावणम प्रत्यभाष। अब उन्होंने तृण से बात किया, मतलब तुम घास की तरह हमारी तरह, तृणधरी ओट कहत वैदेही। तो वो उन्होंने तृण से बात किया, कहा तुमको पता नहीं है कि हमारे पति कौन है, हाँ, और तुम जो है बहुत दिन अब जीवित नहीं रहने वाले हो, इसलिए तुम ये सब काम कर रहे हो, और तुम्हारा न जीवन रहेगा, न तुम्हारा सिंहासन रहेगा, न तुम्हारी लंका रहेगी, पूरी लंका विधवा कर हो जाएगी, पूरी लंका विधवा। जान लेना, स्त्री का श्राप नहीं लेना चाहिए। ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ कि कोई दर्द में रहे उसका श्राप नहीं लेना चाहिए। अब ये तो खैर जगत जननी ही है, इनकी तो बात ही क्या है। और तुम जो है बोले तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो, हमारी पत्नी बनोगी कि नहीं बनोगी? बोले फिर वही तुम बात कर रहे हो, अभी तुमको बताया था सीआर वाली बात। तुम्हारी मेमोरी कमजोर कैसे थी? अभी कितने बार तुमको बताएं की बात। ये तेजस्विनी थी बहुत ज्यादा सीता जी, डर वर नहीं लग रहा था। तब ये जो है अशोक वाटिका में फिर रावण ले गया और 10 महीने का टाइम दिया, कहा कि हमको 10 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन एक तुम बहुत सुंदर हो। अभी उसके मन में काम था, कामी जो है ना वो अपने काम को नहीं हटा, बहुत जिद्दी स्वभाव हो गया उसका उस काम को लेके कि तुम्हारा चेहरा अच्छा ही है। थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो छोड़ देता, लेकिन काम और सेल्फ रिस्पेक्ट का विरोध है, स्वाभिमान का और काम का विरोध है। काम इतना हावी होता है कि स्वाभिमान खत्म हो जाता है। स्वाभिमान मतलब है कि जिसके कारण कि हमारे अंदर दैन्य भाव ना आए किसी चीज को लेके, दे दो थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा देख ले हमारी तरफ, देखो कितने अच्छे हैं, कैसे लग रहे हैं, कपड़ा कैसा है। दैन्य भाव नहीं आना चाहिए, दैन्य भाव ईश्वर के सामने आना चाहिए। अब ये जो है अशोक वाटिका में चली गई है, ये तो वही है, वही चैप्टर चल रहा है। ये श्लोक तो आ रहा है, ये करीब 22 श्लोक के। एतद उक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषः वचन रावणम जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन। फिर बोले कि हम तुमसे बोलना ही बेकार, हम क्या बात करें, तुम हमारे कुछ अच्छा आंसर नहीं, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतना बताए पैलेस वगैरह, तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गजब हो। कालेन अनेन नाभ्येष यदि माम चारु हासिनी। देखो ये 25 श्लोक है, चारु हासिनी, जिसकी हंसी बहुत अच्छी हो। सीता जी हंसी नहीं थी, लेकिन उस समय जब ये उनको सर्व कर रही थी रावण को साधु के रूप में, तभी कुछ मुस्कुराई थी, तब खुश थी कि हमारे यहाँ कोई साधु आया, इसीलिए चारु हासिनी उसने नाम रखा। चारु हासिनी वोकेटिव है, चारु हासिनी ततस्तम प्रातराशार्थम। बोले अगर तुम 10 महीने के अंदर, तब हमारे रसोइये जो हैं तुमको काट देंगे सुबह के नाश्ते के लिए हमारे। देखो लिखा है प्रातराशार्थम सूदः छेत्स्यन्ति लेशशः। 25 श्लोक। राक्षस थे ना इन लोग, तो मांस खाते थे, मनुष्यों का ही मांस खाते थे। अच्छा हाँ, बोले ले जाओ इसको यहाँ से। अब वो ले गए, बोले इसको डरा के रखो, डरा के रखो। अब देखो प्रेम बिना राम के संसार डरा, हम लोग डरते रहते, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, पति को कुछ ना हो जाए। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर साहब जान बचा लो, डॉक्टर साहब कुछ भी करो इसकी जान बचा लो। अब ये सब हुआ, अब इसके बाद वो पहुंच गई वहां। अब इधर लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे। अब इनका भी आज दिन अच्छा नहीं था। अब राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंच रहे हैं, तो जैसे ही लक्ष्मण जी को आते देखा राम जी ने, तो एकदम घबरा गए और हाथ पकड़ लिया।
बोले क्यों आए, क्यों आए? तो लक्ष्मण ने जवाब नहीं दिया। नहीं बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि वो वेग में है, दुख में है, बोले तुमको पता नहीं है, वो मरीज था जिसने सीता बोला ये वो हिरण नहीं था, तुम सही बोले थे, वो सीता जी को जरूर हरने के लिए ले गया होगा या खा गया होगा। यहां तक बोला भगवान राम ने, हमें नहीं लगता सीता जी आश्रम में होंगे। बोलो है कि नहीं है? ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवती व नमा 8:50 वो है कि नहीं है या खत्म हो गई है? तो आई प्रमत्ते रक्षो भी भक्षिता, तुम छोड़ के आ गए इसलिए कोई ले गया होगा। उनको भी डांट पड़ गई। श्लोक नंबर 11-12 है। बोले सुकुमारी है, बाला है, नित्य सा दुख भागनी है। अच्छे से लक्ष्मण जी को उन्होंने थोड़ा सा तेज से बोला, बहुत डांटा नहीं, तेज से बोला थोड़ा सा, क्योंकि उनको लगा तुम बोल, उनको नहीं, वो स्टोरी नहीं पता थी कि क्या हुआ, किस लिए हुआ है। हालांकि उसको सुनने के बाद ही बोलेंगे, बोलने देते, सीता जी को बोलने देते ऐसे जो बोल रही थी। उसको बताएंगे लक्ष्मण जी कि हम क्यों आए, वास्तव में शांत मन से बताएंगे। कोई आदमी बहुत गर्म हो ना तो उससे बात नहीं करना चाहिए उस समय, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। या बहुत दुखी हो एक मत समझा दो। ऑलवेज बिफोर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जरा आप उसको एक माहौल बनाओ, एक एम्बियंस बनाओ जहां पे बातचीत हो सके, वरना वो फिर जो है फिर पार्लियामेंट हो जाएगी, इंडियन पार्लियामेंट, भारत की संसद। अब हम लोग का समय पूरा हुआ। देखो यही हाल होगा जब आप राम से अलग रहिएगा। ये सब अपने लिए लेसन ले लीजिए। हमारा प्यार भगवान से रहेगा। जहां रावण मोह से हुआ और जहां आप वैराग कम किए, ऐसा ही हम लोग को भी रोना पड़ेगा। दिस इज द लेसन। हम लोग काफी रोए हैं इस जन्म में, बाकी में भी टाइम में रोएंगे, अगले जन्म होने के बाद फिर रोएंगे, फिर गुस्सा करेंगे, फिर किसी की बुराई देखेंगे, फिर किसी पे चिड़चिड़ाहट आएगी। ऐसे ही हम जी के मरेंगे, फिर अगली बार फिर जिएंगे, फिर मरेंगे। जय जय राम जय रघुराम, 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 जय रघुराम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम, जय जय राम जय रघुराम, 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 जय रघुराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि